तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव दैट वाला है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है 10a माइनस 10b का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर, और इसको हमने सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में है 10a माइनस 10b का होल स्क्वायर, और ये हमको a माइनस b का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। और हमें पता है कि जब भी हमारे पास में a माइनस b का होल स्क्वायर होता है तो हम इसको लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। जब यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर आता है माइनस 2ab। तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इस आइडेंटिटी को लगा करके 10a माइनस 10b का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है a का स्क्वायर, a हमारा है 10a, तो 10a का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर a। फिर आता है प्लस में b का स्क्वायर, है ना, प्लस में b का स्क्वायर, b हमारा है 10b, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर b, ठीक है। तो हमारा b स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर b। फिर आता है माइनस में 2a एंड b, ठीक है। देखिए a हमारा है 10a, b हमारा है 10b, तो यहाँ पर आएगा 2, a की जगह पर आएगा 10a, b की जगह पर आएगा 10b, ठीक है, b की जगह पर आएगा 10b। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस है, यहाँ पर हमने प्लस को नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास में है 1 प्लस 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर, है ना। अब ये हमको a प्लस b का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है, और हमें पता है कि जब भी हमारे पास में a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना, तो हम उसको लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो लिखते हैं। तो इस आइडेंटिटी से 1 प्लस 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारा a है तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो गया, ये हमारा b है पूरा, तो यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर, है ना। ये हमारा b का स्क्वायर बन गया। फिर हमने लिखना है प्लस में 2ab, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस में हमने 2ab को लिखना है। प्लस में लिखेंगे 2, a हमारा है 1, a हमारा 1 है। फिर b को लिखना है, b हमारा 10a इंटू 10b है ना। तो देखिए हमने a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को लगा करके इसको यहां पर एक्सपैंड करके लिख लिया। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 10 स्क्वायर a, फिर प्लस, फिर है 10 स्क्वायर b, है ना। फिर देखिए यहां पर हमारे पास में है माइनस, यहां पर है तो पहले माइनस को लगा लेते हैं। फिर यहां पर हमारे पास में है 2 इंटू 10a इंटू 10b, ये हो जाएगा 2 इंटू 10a 10b, है ना। फिर है प्लस, फिर है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1। अब आगे चलते हैं, यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर, तो 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b, ठीक है। 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b। स्क्वायर इधर पर भी लग जाएगा, स्क्वायर इधर पर भी लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्लस से लगा लिया प्लस। अब देखिए 2 1 जो होता है 2, 2 से जब हम 10a इंटू 10b को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ 10a 10b, है ना, ये आएगा हमारे पास में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में दो टर्म्स है, एक ये एंड एक ये। यहां पर माइनस में हमारे पास में माइनस में है ट्वाइस ऑफ 10a 10b, यहां पर प्लस में हमारे पास में है ट्वाइस ऑफ 10a 10b। तो यहाँ पर माइनस ट्वाइस ऑफ 10a 10b है, यहाँ पर प्लस में ट्वाइस ऑफ 10a 10b है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। यहाँ पर माइनस में वही वाला टर्म है, यहाँ पर प्लस में वही वाला टर्म है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हमारे पास में रह गया है, एक तो ये रह गया है 10 स्क्वायर a, फिर प्लस, फिर रह गया है 10 स्क्वायर b, है ना। फिर यहाँ पर है प्लस 1, फिर यहाँ पर हमारे पास में रह गया है 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b, करेक्ट। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम यहां पर थोड़ा अरेंजमेंट करके लिखेंगे।
हम सबसे पहले लिखेंगे 1 को सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं 10 स्क्वायर a को। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि 1 + 10 स्क्वायर a सेक स्क्वायर a बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहले 1 को यहाँ पर लिख लिया, फिर 10 स्क्वायर a को यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद में हम इन दो टर्म्स को लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में है 10 स्क्वायर b एंड यहाँ पर हमारे पास में प्लस में है 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b। ठीक है, तो हमने थोड़ा अरेंजमेंट करके इनको अरेंज करके यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, हमने सबसे पहले 1 को यहाँ पर लिखा, फिर 10 स्क्वायर a को लिखा। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में रख लिया, फिर हमने इसको लिखा 10 स्क्वायर b को, फिर हमने प्लस में जो ये 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b है इसको लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर a, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी 10 स्क्वायर b है, यहाँ पर भी हमारे पास में 10 स्क्वायर b है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से 10 स्क्वायर b को कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर b में से जब 10 स्क्वायर b बाहर कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा 1, फिर यहाँ पर है प्लस, फिर जब ये 10 स्क्वायर b बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा 10 स्क्वायर a, तो लिखेंगे 10 स्क्वायर a। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में है सेक स्क्वायर a, फिर है प्लस, फिर है 10 स्क्वायर b। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर है 1 + 10 स्क्वायर a और हमें पता है कि 1 + 10 स्क्वायर a होता है सेक स्क्वायर a। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर a। अब हम इन दोनों टर्म्स में से सेक स्क्वायर a को कॉमन लेंगे। ठीक है, इसको कॉमन लेंगे, तो जब हम इसको बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो इसकी जगह पर रह जाएगा 1, फिर प्लस, फिर 10 स्क्वायर b आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास में होता है 1 + 10 स्क्वायर a तो आता है सेक स्क्वायर a, तो जब हमारे पास में होगा 1 + 10 स्क्वायर b तो आएगा सेक स्क्वायर b, तो इसकी जगह पर आएगा सेक स्क्वायर b। आगे यहाँ ऑलरेडी सेक स्क्वायर a है, तो हम सेक स्क्वायर a को यहाँ पर लिख लेंगे एंड 1 + 10 स्क्वायर b हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर b। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में आ गया सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास में होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास में होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को लगा करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, एक तो यहाँ पर हमने लगाया जब हमारे पास में था 1 + 10 स्क्वायर a तो हमने उसको लिखा सेक स्क्वायर a, फिर जब यहाँ पर वापस से हमारे पास में आया था 1 + 10 स्क्वायर a उसको हमने लिखा था सेक स्क्वायर a, फिर जब हमने दोनों टर्म्स में से सेक स्क्वायर a को बाहर कॉमन ले लिया था तो हमारे पास में बच गया था 1 + 10 स्क्वायर b, तो हमने 1 + 10 स्क्वायर b को यहाँ पर लिख लिया था सेक स्क्वायर b। ठीक है ना, तो इस आइडेंटिटी को लगा करके हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में आ गया है ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये आ गया हमारे पास में, ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास में राइट हैंड साइड आ गया है। करेक्ट। अब देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया था, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास में राइट हैंड साइड आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हमारा जो ये इक्वेशन है ना ये प्रूव्ड होता है, हेंस प्रूव्ड। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने प्रूव करके दिखाया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है।